दिल्ली से आदरणीय श्याम जी, जो कि दिल्ली प्रांत के भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के सह राज्य प्रांत प्रभारी हैं। और जो आज का कार्यक्रम होगा वो वैदिक आहार चिकित्सा के विषय में होगा। आदरणीय अपना अमूल्य समय निकालकर आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं पूज्य आदरणीय भ्राता जी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी पुण्यदेव महाराज जी किसी आवश्यक कार्य से हमारे बीच अभी उपस्थित नहीं हो पाए हैं। संभव होगा कि वो बाद में जुड़ेंगे, तो मुझे उनका आदेश हुआ है कि पूज्य भ्राता श्री के मुखाग्र बिंदु से दिव्य वाणी से आज के कार्यक्रम बेला का शुभारंभ किया जाएगा। तो मैं अधिक समय न लेते हुए मंच आदरणीय भ्राता जी को समर्पित करता हूं, क्योंकि आप सभी भाई उत्सुक हैं आदरणीय भ्राता जी की दिव्य वाणी सुनने के लिए। ओम। प्रारंभ करें पंकज जी। जी आदरणीय। कितने बजे समाप्त करना है हमें? 7:30 या 7? जी 7 बजे आदरणीय। 7 बजे, 1.5 घंटा जी। सभी साथी सीधे होकर बैठ जाएं और ईश्वर स्तुति प्रार्थना से, जैसा परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हमें सिखाया है, ईश्वर वंदना से हम कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, फेस पर मंद मंद मुस्कान और गहरा और लंबा सांस लेकर 3 बार ओम का उच्चारण। ओ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मच्छीयमामृतात्। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय महान संत योग ऋषि, योग को हिमालय की कंदराओं से, भारतीय दर्शन ग्रंथों से और रूढ़वादियों को निकाल कर लाने वाले पूज्य स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री जी, और जिनके स्नेह के कारण मुझे आपसे बातचीत करने का अवसर मिला, स्वामी पुण्यदेव जी, उनके सहयोगी भाई पंकज जी, आप सभी को नमन करता हुआ ग्रामीण आरोग्य केंद्र, इनके सभी प्रभारी भारतवर्ष के कोने कोने से जुड़े हुए, और साथ में एकल विद्यालय, आरएसएस की एक बहुत अच्छी शाखा एकल विद्यालय, बहुत लंबे समय की बात हो गई, 93 से 2000 तक मैं आरएसएस से जुड़ा रहा, तो आरएसएस के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पता है। एकल विद्यालय, एक ही व्यक्ति आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालय चलाकर
उनका मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं। आज उन सबके समक्ष मुझे बातचीत करने का अवसर मिल रहा है, तो ये मेरा सौभाग्य है। और अनेक विद्वान लोग, आप लोग सब एकल विद्यालय चलाते हैं या फिर ग्रामीण आरोग्य केंद्र चलाते हैं, आप सब विद्वान लोग हैं। आप सभी को प्रणाम करते हुए हम आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। स्वामी जी महाराज ने, स्वामी पुण्यदेव जी ने हमें विषय दिया है भोजन। मेरी आवाज आप सब तक आ रही है? जी आदरणीय। स्वामी जी ने आज हमें भोजन दिया है। भोजन के विषय में जानना बहुत जरूरी है, और क्यों जरूरी है थोड़ा सा पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। जैसे मनुष्य के लिए कहा, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रामायण में पंक्ति लिखते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। मनुष्य का जन्म क्यों हुआ? तमाम योनियों को भोगने के बाद मनुष्य का जन्म जो प्राप्त हुआ, इस मनुष्य के जन्म के 4 उद्देश्य बताए, जिन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय के नाम से कहा गया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन जब धर्म और अर्थ, काम और मोक्ष की बात की गई, तो महर्षि चरक लिखते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों के चारों साधन हमारे स्वास्थ्य पर आधारित हैं। हमारे स्वास्थ्य का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक। बिना स्वस्थ रहे हम धर्म का पालन नहीं कर सकते। वैसे तो धर्म पालन के लिए ज्ञान होना अति आवश्यक है, विद्या अति आवश्यक है। लेकिन हम यदि विद्या की भी बात करें, तो यहाँ कहा, यथाच खाद्यते अन्नम तथा संपद्यते मनः, यथाच पीयते वारी तथा निर्गद्यते वचः। अर्थात मनुष्य जैसा भोजन करता है, उसका मन वैसा ही होता है। अन्न से मन का विशेष संयोग है, और वह जैसा पानी पीता है वैसी ही वाणी बोलता है। तो ये शास्त्र के शब्द हैं। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। आरोग्य सबसे महत्वपूर्ण है। तो अब दूसरा हमें देखना पड़ेगा, हम रोगी होते क्यों हैं? हम रोगी ना हो तो निरोग होने की आवश्यकता ना पड़े, औषधियों की जरूरत ना पड़े। जैसे गीता, उपनिषद, इन सब के माध्यम से जब हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो 4 चीजें हमारे सामने आती हैं। नंबर 1 है दुख, जिसे गीता में हेय कहा। दूसरा है हेय हेतु, बिना किसी कारण के हम दुखी नहीं होते, दुख का एक कारण होता है। और फिर है हान, यानी दुख का निवारण। और चौथा है दुख के निवारण का साधन। तो यदि हम आयुर्वेद के माध्यम से इसे जाने, तो 4 चीज हो गई। एक रोग, एक रोग का कारण, एक रोग का निदान, और एक निदान का उपाय। तो निदान के हमारे पास 2 उपाय। एक उपाय तो है औषधि, जो रोगी होने पर प्रयोग की जाती है। और दूसरा साधन क्या है कि कारण में निवारण। यदि हम बीमार ही ना हो तो औषधि लेने की जरूरत क्या है? अब बीमार हम क्यों होते हैं? भोजन के नियमों का पालन न करने की वजह से हम बीमार होते हैं, है ना? महर्षि चरक ने एक सूत्र लिखा, बिना भेषज व्याधि पथ्या देव निवर्तते, न तो पथ्य भीनस्य औषधा नाम शतैरपि। महर्षि चरक इसमें कह रहे हैं, आयुर्वेद के महान विद्वान पंडित का नाम महर्षि चरक है। चरक संहिता एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पथ्य
यानी जो अपने जीवन में भोजन में नियमों का पालन करता है, पथ्य और अपथ्य का विचार करता है, वो रोगी नहीं होता। और रोगी होता ही नहीं तो औषधि का काम नहीं। लेकिन जो भोजन के नियमों का यानी पथ्य और अपथ्य का पालन नहीं करता है, उसको औषधियां बदलते रहिए, वैद्य परेशान हो जाएगा, पर वो व्यक्ति ठीक होने वाला नहीं है। न तो पथ्य विहीनस्य औषधानाम शतैर। ठीक है, तो भोजन के बारे में जानना है तो थोड़ी सी सरल सी चर्चा आयुर्वेद के विषय में भी करते चलते। एंजॉय कर रहे हैं बहन? रीता रानी मेरे सामने है, ब्रजमोहन जी, रीता रानी, प्रदीप साहू, तो आप लोग मेरे सामने हैं। यदि बोरियत हो या विषय अलग लगे तो मुझे संकेत दे सकते हैं। मैं आज भोजन के साथ साथ आपको एक आयुर्वेद और आयुर्वेद के साथ में कुछ भारतीय दर्शन, जो हमारे साहित्य और हमारे ग्रंथ क्या कहना चाहते हैं, उस पर भी चर्चा करता रहूंगा। और स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद लेते हुए, उन्हें नमस्कार करते हुए आपको वचन भी देता हूं कि आपको बोर नहीं होने दूंगा, आप लोग एंजॉय करेंगे, ऐसी मेरा प्रयास रहेगा। तो आयुर्वेद के शाब्दिक रूप से जाने, आयुर्वेद है क्या? आयु का विज्ञान। आयुर्वेद, आयु मीन्स जीवन, वेद मीन्स विज्ञान। जो जीवन का विज्ञान है उसको हम क्या कहेंगे? आयुर्वेद। तो जीवन के विज्ञान को यदि हम समझ लें, और जीवन के विज्ञान में हमें दो चीज समझने को मिलेगी। अब हम यहाँ दूसरा कार्य बताते हैं, आयुर्वेद की हमें जरूरत क्या है जीवन में? हम आयुर्वेद को क्यों इस्तेमाल करें? हमें क्या जरूरत है? हम तो अपना रोटी खाते हैं, पानी पीते, मस्त रहते हैं। तो आयुर्वेद का काम क्या है? आयुर्वेद का सिर्फ इतना सा काम है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरम विकार प्रशमनम। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो सदा स्वस्थ बने रहें, और जो रोगी हो गए हैं वो स्वस्थ हो जाएं। आयुर्वेद का इतना सा काम, और ये तो मुझे लगता है सबके लिए जरूरी है। कोई भी व्यक्ति रोगी नहीं होना चाहता। बताओ, कोई बीमार होना चाहता है? कोई नहीं होना चाहता। फिर वो बीमार होता क्यों है? ये विचारणीय विषय। क्योंकि वो भोजन जीवन का, भोजन क्या है? भोजन जीवन का फ्यूल है। भोजन क्या है? जीवन का फ्यूल है। शरीर को चलाने के लिए रोज फ्यूल डालना पड़ता है, और वो फ्यूल है भोजन। लेकिन जो गाड़ी चलती ना हो, उसमें पेट्रोल भरवाओ तो टंकी में आएगा क्या? और गाड़ी बहुत चलती हो और फ्यूल ना पड़े तो खड़ी हो जाएगी। तो हमारे साथ यही है कि जो काम नहीं करते और भोजन खूब करते हैं वो मोटे हो जाते हैं। पुरुषार्थ नहीं करते और चिकना खूब खाते हैं तो बीपी हो जाता है, हार्ट का रोग हो जाता है। काम नहीं करते और मीठा खूब खाते हैं तो शुगर का रोग हो जाता है। लेकिन हमारे जो आदिवासी क्षेत्र के भाई बहन हैं, वो कार्य बहुत करते हैं। पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, चढ़ते उतरने काफी कार्य करते हैं, लेकिन भोजन सब्जियां और फल ही लेते हैं, दूध घी का प्रयोग नहीं करते, पौष्टिक प्रोटीन वगैरह का ध्यान, प्रोटीन का, आयोडीन का ध्यान नहीं रखते। तो आयोडीन की कमी तो हो गई तो क्या हो गया? हाइट कम रह गई। प्रोटीन की कमी हो गई तो क्या हो गया? शरीर बिल्कुल सूख के क्रसगात हो गया, अनीमियक हो गई, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई। भोजन में आयरन नहीं दिया। अंकुरित अन्न इत्यादि, अंकुरित चने, कढ़ाई की में बनी हुई सब्जी, सेब, बैंगन इत्यादि जो आयरन फ्रूट नहीं लिए तो क्या हो गया? आयरन की कमी हो गई। तो इन सारे चीजों के बारे में जानने का नाम क्या है? आयुर्वेद। ठीक है, और ये आयुर्वेद ही हमें बताएगा कि हम कब और कैसा भोजन करें। अब दूसरा एक और विषय आया। अब हमें ये भी देख लेना चाहिए हम रोगी क्यों होते हैं। तो आयुर्वेद ने दो तीन चीजें बताई। महर्षि चरक ने इसके लिए 3-4 सूत्र लिखे। जायन्ते विविधा रोगा प्रायसो मल संचयात् सर्वेषामपि रोगाणाम निदानम कुपितामला।
यानी हमारे शरीर में गंदगी का स्टोर होना रोग है। अब गंदगी का स्टोर होना रोग है, तो हमारे शरीर में गंदगी कहां कहां से संचित होती है, हमें ये भी देखना पड़ेगा। अब गंदगी संचित होती है तो हमारे शरीर से गंदगी निकलती कहां कहां से, पहले उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ऑक्सीजन भरी जाती है। तो इसके लिए प्राणायाम का अभ्यास और हल्का भोजन, यानी पेट में 1/4 जगह खाली रहे भोजन के बाद भी, ताकि उसे पूरी ऑक्सीजन मिलती रहे और लंग्स काम करता रहे, पहला कार्य। फिर मल कहां से निकलता है कि जब हमारा भोजन पचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसमें से रस सोख लिए और उसमें से रस सोख लिए गए, तो बचा हुआ मल कहां से निकला, बड़ी आंत से। अब बड़ी आंत से यदि हमारा भोजन ठीक नहीं है, समय पर नहीं किया जा रहा, उसमें सब्जियों और फलों की मात्रा पर्याप्त नहीं है, रेशा नहीं है, तो क्या हो गया, कब्ज हो गया, इंटेस्टाइन में मल चिपक गया। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सब्जियों में, भोजन के साथ सब्जी और फलों का प्रयोग, गेहूं और चावल के साथ जौ और चने का प्रयोग, जिससे इंटेस्टाइन में मल चिपके नहीं। ठीक है। अब इसके बाद चौथी चीज क्या आई, तीसरी चीज है हमारी किडनी। हमारी किडनी ब्लड को फिल्टर करके पानी और पानी के साथ यूरिया, यूरिक एसिड, बहुत और सॉल्ट, ये विजातीय द्रव्यों को शरीर से बाहर निकालती है। लेकिन हम यदि पानी कम पीते हैं, सही ढंग से नहीं पीते, तो चलो यहाँ थोड़ा सा जल की चर्चा कर दूं, जल कैसे पीना चाहिए। महर्षि चरक लिखते हैं, अजीर्णे भेषजम बारी जीर्णे बारी बलप्रदम भोजने च अमृतम बारी भोजनांते विस्प्रदम। इसमें कहा कि जब भोजन के तुरंत बाद पानी पिया जाए तो वो विष तुल्य। भोजन के तुरंत बाद पानी कैसा, विष तुल्य। खड़े होकर पानी पीना, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्दों का निमंत्रण। तीसरा, भोजन पचने के 1 घंटे बाद पानी पीना बलवर्धक। भोजन पचने के 1 घंटे बाद पानी पीना बलवर्धक। और भोजन के पच जाने के बाद, जैसे किसी को अजीर्ण कहते, भूख नहीं लगती, मंदाग्नि, अपच, अफरा। मंदाग्नि का व्यक्ति यदि थोड़ा थोड़ा करके पानी पिए और व्रत रखे तो उसकी भूख जागृत हो जाती है। तो पानी ही अपने आप में औषधि हो गई, अन्न तो बहुत दूर की बात है। अब हम लोगों को तो, बहुत सारे भाई बहनों को पानी का नहीं पता, खाना खाया और लोटा उठाया और पानी पी लिया गट गट कर। बहुत सारे लोग फ्रिज में से बोतल निकाल ली और मुंह में गट गट कर दी। तो एक तो बिना गिलास के पानी नहीं पीना, घूट घूट करके पानी पीना, बैठकर पानी पीना, अधिक ठंडा पानी नहीं पीना, अधिक गर्म भोजन नहीं करने। एक तो ये अपनी सैद्धांतिक बात होगी। खड़े होकर पानी नहीं पीना, जल्दी जल्दी पानी नहीं पीना, अधिक ठंडा नहीं पीना, अधिक गर्म नहीं पीना। ये हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब इसके बाद रोग का एक बहुत बड़ा कारण बताया, प्रज्ञा अपराधो ही सर्व रोगाणाम मूल कारणम। सारे रोगों का जन्म कैसे होता है, प्रज्ञा अपराध से। तो ब्रजमोहन जी, यदि हम ये कहें कि प्रज्ञा अपराध क्या है, प्रज्ञा अपराधो ही सर्व रोगाणाम मूल कारण, तो महर्षि चरक लिखते हैं, धी धृति स्मृति विभ्रमा, यानी यहां 3 शब्द ही समझ में, धी धृति स्मृति कुरते कर्म अशुभम
प्रज्ञा अपराधो ही ते विद्यात सर्व रोग सर्व दोष प्रकोपणम। इस सूत्र में कहा, धी कहते बुद्धि को, जो भोजन करने से पहले विचार नहीं करते, जो सामने आ गया खा लिया, जब सामने आ गया खा लिया। पत्नी ने कहा एक रोटी आपके लिए फालतू बन गई तो खा ली, किसी मित्र ने कहा चाय पी लो तो पी ली। भूख है या नहीं है, मित्र के यहाँ गए थे, अब उसने चाय के साथ नमकीन ला के रख दी तो खा ली, और बिस्किट रख दिए तो बिस्किट भी खा लिए। ये नहीं देखा कि भूख लगी है या नहीं लगी है, अभी खाने का समय है या नहीं है। तो सबसे पहले धी बुद्धि का भी ये रोग का कारण। धृति, धृति मतलब आपको कह लीजिए धैर्य, यानी ये सोचकर गए कि मित्र के यहाँ अभी खाना खाकर जा रहे हैं, कुछ खिलाएगा तो नहीं खाएंगे, पर उसने सामने लाके रख दिया। अब देखा कि समोसे लाया है तो एहसान कर दिया कि अब नहीं खाऊंगा तो तू बुरा मानेगा। उसने एक बार कहा कि खा लो तो खा लिया, भूख नहीं थी। तो इसको हम क्या कहते हैं, धृति। हमारा संयम न रख पाना अपने आप। स्मृति, तीसरा शब्द प्रज्ञा अपराध में क्या आया, स्मृति। यानी मुझे डायबिटीज के पेशेंट को पता है कि मीठा खाएंगे तो डायबिटीज बढ़ेगा, पता है, लेकिन जब खाना सामने आया तो याद नहीं रहता। डायबिटीज के पेशेंट को पता है कि कपालभाति करने से, मंडूकासन करने से शुगर नियंत्रित होता है, किंतु प्रातःकाल कौन उठे जल्दी। रोज सोचकर सोते हैं कल से करेंगे, पर सवेरे नहीं। तो धी, धृति, स्मृति, इन तीन कार्यों से जो भ्रष्ट हुआ व्यक्ति है वह प्रज्ञा अपराधी कहलाता। इसको अंग्रेजी में कहा, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। सारे रोगों का जन्म कहां से होता है, स्ट्रेस से। और आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद कहता है सर्व रोगों की जननी, सब रोगों की मां कौन है, कब्ज। कब्ज का मूल कारण क्या है, भूख लगने पर भोजन न करना और बिना भूख के खा लेना, दोनों ही कारण। एसिडिटी का भी यही कारण। आपको भूख लगी है, आप खाना मत खाइए, एसिडिटी होगी। आपको भूख लगी है, भूख है नहीं और खाना खा के आए तो फिर खा लिया, एसिडिटी होगी। जब आपको प्यास लग रही है, पानी नहीं पियोगे तो एसिडिटी होगी। आपने खाना खा लिया, प्यास लगी है, पानी पीते रहो। एक एक गिलास पानी बैठकर आराम से घूट घूट करके, एक गिलास पानी को खत्म करने में कम से कम 3 से 5 मिनट तो लगाओ। एक सांस में एक गिलास पलट दिया, कोई पानी फेंकना थोड़ी है, पीना है, पीने के लिए खाए। तो आयुर्वेद कहता है लिक्विड खाएं और सॉलिड को पिए। खाने को मुख में इतना चबाएं कि वो पानी बन जाए, और भोजन को अंदर मुंह के अंदर ऐसे घोलें जो आराम से ऐसे लगे जैसे खा रहे हो, चाहे वो दूध हो या पानी हो। अब इसमें भोजन का नियम बनाते समय, अब मैं सीधा सीधा आप लोगों के भोजन की ओर आ रहा हूं। आज हम लोग भाग्यशाली हैं कि आज हम आयुर्वेद पर और योग पर चर्चा कर रहे हैं, और आज 3 अगस्त है और 4 अगस्त कल परम श्रद्धेय आचार्य श्री का जन्मदिन है। तो आचार्य श्री की जन्मदिन की पूर्व संध्या पर हम लोग आयुर्वेद और भोजन पर विचार विमर्श कर रहे हैं और आचार्य जी के प्रिय सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं। तो इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं, और मेरा भी ये सौभाग्य है कि मैं आचार्य जी को, ये हमारी श्रद्धांजलि है कि हम भोजन के बारे में जानें और भोजन के नियमों का पालन करें। आचार्य जी एक ऐसी विभूति है, ऐसी आत्माएं युगों में जन्म लेती, रोज नहीं आती, और इनके जीवन के उद्देश्य कुछ, जीवन का उद्देश्य क्या होता है, यदि महर्षि चरक की भाषा में कहूं, आचार्य जी ने अपनी औषधि दर्शन पुस्तक लिखी और उसके बैक कवर पर
आप लोगों ने शायद देखा भी ना हो, बैक कवर कौन देखता है? बैक कवर पर एक सूत्र लिखा, न तो अहम कामये राज्यम न स्वर्ग सुखानि च कामये अहम दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशम। इस सूत्र में आचार्य जी लिखते हैं कि न तो मुझे राज्य की अभिलाषा है और ना ही मृत्यु के बाद स्वर्ग भोगने की, न जीते जी राज्य चाहिए और न मरने के बाद स्वर्ग चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? जो प्राणी रोगों के कारण जो कष्ट भोग रहे हैं, उन प्राणियों के कष्टों को यदि मैं दूर कर पाऊं तो अपने जीवन को धन्य मानूं। आचार्य महर्षि चरक का लिखा हुआ सूत्र है और आचार्य जी ने अपनी औषधि दर्शन पुस्तक के लास्ट कवर पेज पर लिखा है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं कई बार बोलता हूं तो मुझे विद्यार्थी होते हैं, पूछते हैं आचार्य जी कहाँ लिखा है, तो मैं किताब पढ़ी है, वो कहते हैं किताब तो पूरी पढ़ी है, उसमें है ही नहीं। तो मैंने कहा किताब के बाहर आ जाओ। जब किताब के बाहर निकलो तो अंतिम पृष्ठ पर ये आपको वर्णन मिलता है। तो ऐसे परम पूज्य आचार्य श्री के इस प्रिय सब्जेक्ट पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। अब भोजन की जो नियमावली है, मैं सीधा सीधा उसके ऊपर आ रहा हूं। भोजन करने में ज्यादा नहीं, 2 नियमों का पालन करना, एक पथ्य और एक अपथ्य। पथ्य कहते हैं अनुकूल भोजन और अपथ्य कहते हैं प्रतिकूल भोजन। अब पथ्य भोजन तय करते समय हमें किन किन नियमों का ध्यान रखना है, यदि आप लोगों के पास कापी पेन हो तो लिख भी सकते हैं। पथ्य और अपथ्य यानी एक अनुकूल भोजन, एक प्रतिकूल भोजन। और इसमें सबसे पहले 3 नियम, हितभुक, मितभुक, ऋतभुक। पहले 3 शब्द, हितभुक, मितभुक, ऋतभुक। पहला शब्द आया पथ्य और अपथ्य, हितभुक, मितभुक, ऋतभुक। अब इसके बाद में शब्द आता है सातम्य। 4 प्रकार के सातम्य, देह सातम्य, देश सातम्य, रोग सातम्य और ऋतु सातम्य। इन सबको अलग अलग करके आपको विस्तार से बताऊंगा। यानी अब उसके बाद अगला नियम है सम भोजन और विषम भोजन। अब मैं इस विषय पर आ रहा हूं, बहुत सरल तरीके से लेकर चल रहा हूं, शायद जो आप समझ पाए। हितमुख, हितमुख क्या है? हमें पता है कि गिलोय का काढ़ा दालचीनी और अदरक, तुलसी के पत्ते डालकर पिया जाए तो वायरस नष्ट करता है। और बरसात के दिन किसके होते हैं? वायरस के होते हैं। तरह तरह के वायरल, जितने वायरल इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल बुखार होते हैं, वो सारे के सारे, अभी तो कोरोना चला और कोरोना में गिलोय खूब औषधि काम आई। क्यों आई? क्योंकि गिलोय जो है वो वायरल इन्फेक्शन को दूर करती। तो ये भोजन कैसा हुआ? हितकारी। लेकिन हमें कैसा चाहिए? स्वादिष्ट। बच्चों को कहो गिलोय का काढ़ा पी लो, नहीं कड़वा है ना। डायबिटीज के रोगी को कहो कि भाई करेले का जूस पी ले, तो कहता है कड़वा है। डायबिटीज के रोगी को क्या करना चाहिए? करेला, नीम, गिलोय, टमाटर, यानी उसमें कुछ सब्जियां मिला के उनका जूस निकाल के पीना चाहिए। अब हाई बीपी का रोगी है तो उसका लौकी का जूस निकाल कर पीना चाहिए, है ना। तो एक भोजन होता है स्वादिष्ट और एक हो जाता है लाभकारी। यानी किस व्यक्ति को कौन सा भोजन लाभकारी है। जैसे दही, स्वामी जी महाराज एक नियम बताते हैं जिसको आप नोट कर सकते हैं। प्रातः काल पानी, दोपहर में छाछ और रात्रि को दूध अमृत के तुल्य होता है। प्रातः जो आप पानी पीते हो पानी नहीं है, अमृत है। रात्रि को दूध पीते हो तो अमृत है, लेकिन वही दूध सवेरे पीते हो तो दूध है। रात को अमृत है, सवेरे दूध है।
ऐसे ही सवेरे दही और दोपहर में छाछ, और रात्रि में और बरसात में दही हमेशा वर्जित है, क्योंकि वो खट्टा हो जाता है। खट्टा दही एसिड बनाता है। लेकिन खट्टी छाछ में थोड़ा सा हींग डाल लें, भूनकर जीरा डाल लें, थोड़ा सा हमारा लवण भास्कर चूर्ण मिला लें, तो वो औषधि बन जाता है दोपहर में। रात्रि को नहीं, थोड़ा सा जीरे का हींग का तड़का लगा लो, तो हमें खाना चाहिए। तो सबसे पहले भोजन कैसा हो? हितकारी। अब डायबिटीज का पेशेंट है तो कैसा भोजन हो? मीठा कम से कम। हाई बीपी का पेशेंट है तो चिकनाई बिल्कुल नहीं और नमक कम। एसिडिटी के पेशेंट है तो गर्म नहीं, भोजन गर्म ना हो, मीठे हो, ठंडे हो। ठंडे का मतलब फ्रिज का नहीं, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल, है ना। अब इसी तरीके से अस्थमा दमा के पेशेंट हो तो क्या करेंगे? अस्थमा और दमा के पेशेंट हैं तो थोड़े हल्के गर्म भोजन, मसालों का प्रयोग, हल्दी, हल्दी मेथी सौंठ, सौंठ मिर्च और पीपल का तिरकटू आता है, उसको शहद में मिला के दोनों टाइम चाटो, है ना। तो इसमें यहाँ क्या कहा? हितमुख। हमारा भोजन कैसा हो? हितमुख। मितमुख। मितमुख कैसा होता है? जब आपको भूख लगती है तो भोजन स्वादिष्ट लगता है, और भूख न लगी हो तो प्रिय नहीं लगता। तो हितमुख का मतलब लाभकारी भोजन, मितमुख का मतलब भूख लगने पर भोजन, और जितनी भूख है उससे थोड़ा कम भोजन। यानी इसको हमारे शास्त्रों में क्या कहा? मिताहार। और मिताहार कैसा होता है? सुस्निग्धम मधुरम। थोड़ी गाय के घी की सुगंध आ रही हो, गाय के घी में बना हुआ हो, और मधुर हो, हल्का मीठा, बहुत तीखा ना हो, और अपनी भूख से चौथा ही खाया गया हो। लेकिन खाया कब जाए? पहले भगवान शिव का भोग लगा के, प्रेम पूर्वक भगवान का भोग लगा के बचे हुए प्रसाद को ग्रहण करो, तो उसको हमारे शास्त्रों ने क्या कहा? हठयोग दीपिका में इसको मिताहार, स्वात्मा राम जी ने लिखा मिताहार। मिताहार क्या है? जो सुस्निग्ध हो, मधुर हो, भूख से कम खाया गया, लेकिन वो खाने से पूर्व भगवान शिव का भोग लगा, भगवान को अर्पण करके खाए, प्रसाद बनाकर। तो हितमुख, मितमुख, और मितमुख के बाद में क्या आया? ऋतमुख। ये शब्द बहुत सुंदर है, ऋतमुख। जैसे अब हम भारतवर्ष में अलग अलग जलवायु के प्रदेश है ना, लेकिन हम लोग आजकल क्या प्रथा चल रही है कि दूसरे प्रदेश से आई हुई सब्जियों को ज्यादा खाना चाहते हैं, वो थोड़ी महंगी मिलती है, कोल्ड स्टोर से आती है। जैसे बरसात के दिनों में जो सब्जियां उत्पन्न होती हैं, सावन के महीने में जब मच्छर और कीड़े से वो प्रभावित हो जाएं तो नहीं खानी चाहिए। बाकी समय में ठीक से धोकर साफ करके जो पानी में पैदा होने वाली पाइनरी, चौलाई, है ना, और भी पत्तेदार सब्जियां कई प्रकार की आती हैं, इनका खूब प्रयोग करें। सर्दियों में पालक, मेथी, बथुआ, गोभी, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन। अब गर्मी के दिनों में क्या खाएं? गर्मी के दिनों में सीताफल, टिंडा, लौकी, परवल। समुद्र के किनारे के क्षेत्रों में केला तो 12 महीने ही खाया जाता है, केला और नारियल 12 महीने खाया जाता है। लेकिन गर्मी के दिनों में नारियल जो है सभी क्षेत्रों में बहुत पिया जाता है, पिया जाना चाहिए, क्योंकि इतना ऑर्गेनिक वाटर और कोई होता ही नहीं, और इतना प्योर वाटर कोई होता ही नहीं। कोई जूस निकाल लो, सब में शुद्धता मिलावट में गड़बड़ हो सकती है, पर नारियल के भीतर कोई मिक्सिंग नहीं होती, अपने सामने कटवाओ और पियो, है ना। तो भोजन कैसा हो? हितमुख, मितमुख और ऋतमुख।
ऋतुमुख का मतलब, अब ये तीनों शब्द समझ में आ गए। हितमुख मतलब लाभकारी भोजन। सर्दी के दिनों में बाजरे की रोटी, मक्का की रोटी, साथ में चावल और गेहूं तो 12 महीने ही खाया जाता। हमारे देश में तो एक आदत बन गई गेहूं और चावल, गेहूं और चावल, कुछ खाते ही। तो सर्दी के दिनों में क्या खाएं? जो बरसात के बाद फसल आती है दिवाली के आसपास, दिवाली से पहले, तो उसमें क्या क्या अन्न पैदा होता है? मक्का, ज्वार, चावल और साथ में बाजरा। तो मक्का, चावल, बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, पूरी सर्दियां। अब गर्मियों में क्या खाना? गेहूं, जौ, चने। इनकी फसल कब आती है? सर्दी के एंड में, होली के समय। तो गर्मियों में खाने के लिए परमात्मा ने हमें क्या दिया? गेहूं, जौ, चना, है ना। सर्दियों के लिए उड़द की दाल, मूंग की दाल, और गर्मियों के लिए अरहर की दाल। सब अलग अलग दे रहा है ना। तो इस जो प्रकृति हमें जब जो प्रदान कर रही है वही खाएं, इसको हम ऋतुमुख कहते हैं। तो भोजन का क्या नियम हो गए? हितमुख, मितमुख, ऋतमुख। अब इनके आधार पर क्या क्या भोजन लेने चाहिए, जितना मैं संक्षिप्त में बता पा रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसके बाद में क्या आता है? 4 प्रकार के शातम में बताइए। सबसे पहला है देह शातम। देह शातम का मतलब है कि जैसे एक 25 साल तक का युवा वेट लिफ्टिंग करता है, योग करता है, रनिंग करता है, पहाड़ों पर चढ़ता है, तो उसका भोजन कैसा हो? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर। लेकिन यदि वही व्यक्ति 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हो, तो भोजन कैसा हो? खिचड़ी हो, दलिया हो, है ना, पतली दाल हो, दाल भी भिगोकर बनाई गई हो, उनको प्रोटीन कम मात्रा, फैट कम मात्रा। अब इसी तरह से देह शातम, जो बहनें प्रेग्नेंट होती हैं उन दिनों उन्हें कैल्शियम और आयरन से भरपूर पौष्टिक भोजन खाने के लिए डॉक्टर कहता है। जब बहन मां बनने वाली हो तो आयरन और कैल्शियम, प्रोटीन से भरपूर भोजन, संतुलित भोजन करना चाहिए। जब बच्चे को माता दूध पिलाती हो तो सुपाच्य और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। मां ने गरिष्ठ खाया और बच्चे के पेट में दर्द हुआ, होता है ना, और बच्चे के पेट में दर्द हो तो फिर क्या करें? अजवाइन का पानी पिलाएं। अजवाइन के पानी चम्मच से पिला दें, पेट का दर्द बंद। बच्चे को अजवाइन तो नहीं खिला सकते, अजवाइन को भिगोकर पानी पिलाएं। अजवाइन को पानी में डालकर उबालें, पानी को ठंडा करके पिला दें। अजवाइन को पीसकर पानी में उबाल लें और कपड़े में छानकर उसको पिला दें। ठीक है ना। ये तो हमारे देश के प्राचीन नानी दादी के समय के चले आ रहे नुस्खे, सब जानते हैं माता। लेकिन जो भोजन गर्भवती बहन के लिए और बच्चे वाली बहन के लिए औषधि है, वही भोजन 40 साल से ऊपर की आयु वाली बहन के लिए मोटापे का कारण है, वही बीपी का कारण है ना। यानी उस बहन की तरह चिकनाई यदि उसने खाया तो फैट बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। मीठा खाया तो शुगर बढ़ जाएगा। पौष्टिक भोजन लिया तो मोटापा बढ़ जाएगा। होगा नहीं होगा? तो इसमें क्या आया? देह शातम, आयु और कार्य, इन दोनों को देखकर इसको कहते हैं देह शातम। अब देश शातम, देश शातम में है कि जहां आप रहते हैं समुद्र के किनारे 12 महीने चावल पैदा होता है, आप चावल खाइए। और चावल खाते हो तो चावल के साथ में वहां क्या पैदा होता है? केला। और वहीं पर क्या पैदा होता है? इलायची। चावल के बाद केला और केले के बाद इलायची खाओ तो देखो दोनों सब डाइजेस्ट होता जाएगा। केले के डाइजेशन के लिए इलायची, केरल में इसके बराबर अच्छे मसाले तो कहीं नहीं होते।
तो चावल को डाइजेस्ट करने के लिए चावल के साथ केला और केले के साथ इलायची। इसी तरह नारियल पानी सबके लिए। लेकिन जैसे प्रदेश में हम रह रहे हैं, उस प्रदेश की जलवायु के अनुसार जो भोजन हमें सूट करता है, जो प्रकृति दे रही है, वही भोजन करना, इसी को ऋतु कहा और इसी को हमने देश सातम्य कहा, और यही ऋतु सातम्य मौसम के अनुरूप। अब इसमें एक और जानने वाला है, जो वैसे तो मैं बता चुका हूं, रोग सातम्य। जो भोजन हाई बीपी और हार्ट के पेशेंट के लिए औषधि है, वही भोजन अस्थमा, दमा, श्वास, खांसी के पेशेंट के लिए रोग का कारण है ना। जो भोजन परिश्रम करने वाले अनीमियक भोजन के व्यक्ति के लिए, कमजोर व्यक्ति के लिए, लो बीपी व्यक्ति के लिए औषधि है, वही भोजन मोटे और मोटियों के लिए रोग का कारण। तो ये किसका सातम्य हो गया? ये रोग का कारण। तो इस प्रकार से हमें अपने भोजन में इन सब चीजों का विचार करना। अब यहाँ भोजन पर दो शब्द और विशेष लेना चाहूंगा। आप लोग पतंजलि से जुड़े, जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनकी तो ये बड़ी विडंबना है, ग्रामीण क्षेत्र की तो बात अलग। शहरी क्षेत्र के लोग जो सब्जियां खाते हैं, उन्हें पता नहीं वो नाले के पानी से उगाई गई है या नहर के पानी से उगाई गई है या ट्यूबवेल के पानी से उगाई, या तो बोरवेल का पानी होगा, ट्यूबवेल का, या फिर होगा नहर का, और या फिर होगा नाले का। तो नाले के पानी में उगाई गए अन्न और सब्जियां, वो क्या कहलाएगा? अनऑर्गेनिक। और शुद्ध पानी से उगाई गई ऑर्गेनिक। अब ग्रामीण क्षेत्र में भी दो तरह का अन्न है, एक ऑर्गेनिक, एक अनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक क्या है? जो गोबर की खाद के द्वारा उगाया गया हो और जिसमें फर्टिलाइजर प्रयोग किए गए हो, यूरिया, डाई, पोटेशियम। तो जितना उर्वरक, और उर्वरक के साथ भी एक और चीज है जिसका नाम है पेस्टिसाइड्स, जो फसल पर कीड़ा आने के बाद छिड़काव होता है, स्प्रे का, कीटनाशक दवाइयां। सब्जियों पर मान लीजिए कल तो कीटनाशक छिड़का और 3 दिन के बाद काट के आपको पास आ गई और आपने खा ली, है ना। तो स्वामी जी महाराज इसकी भी एक व्यवस्था कर रहे हैं कि आप लोगों तक, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र में इसकी जरूरत ज्यादा है, क्योंकि उन तक डाइजेशन की पावर उनमें है नहीं। इम्यूनिटी सिस्टम शहरी क्षेत्र का वीक है, क्योंकि काम नहीं करते, खाने को ज्यादा मिलता है, काम कम करते हैं, तो उन्हें डाइजेशन वीक है। तो और उन्हें यदि वो पेस्टिसाइड यदि पेट में चला जाए तो रोगी हो जाए। तो उस पेस्टिसाइड से बचने के लिए ऑर्गेनिक दालें स्वामी जी महाराज प्रोवाइड करा रहे, ऑर्गेनिक अन्न, आटा। स्वामी जी महाराज का एक नवरत्न आटा और नवरत्न दलिया, ये इतनी सुंदर चीज है कि मैं तो कहता हूं 50 साल से ऊपर के लोगों के लिए स्वामी जी का नवरत्न आटा, नवरत्न अन्न, दलिया, वैसे तो हर आयु के लिए उपयोगी। एक स्वामी जी का इंस्टेंट दलिया आता है, दूध में घोलो और पी लो, हो गया काम, है ना। तो इस प्रकार से भोजन को जहां आपको इस बात की जानकारी हो, आपको पास विश्वसनीयता हो कि इस दुकान से हम जो मांगेंगे वही मिलेगा। बहुत सारे दुकानदार चाहे कितने ही पैसे दे दो, लेकिन वो बेचते जो मंडी में सस्ता मिल गया ले आए। लेकिन कुछ लोग किसानों से पैक्ट करके आप लोगों के जो देहाती क्षेत्र में गोबर के खाद से उगाए हुए अन्न को ही शहरी क्षेत्र में लाकर बेचते हैं।
स्वामी जी महाराज इस कार्य की व्यवस्था कर रहे हैं और कुछ कर भी चुके हैं। ऑर्गेनिक खेती को स्वामी जी महाराज चला रहे हैं। तो आप सबने ऑर्गेनिक खेती पर विशेष, ऑर्गेनिक अन्न और सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। इससे ऑर्गेनिक अन्न और सब्जियां खाकर आप कहीं ना कहीं गौ माता का भी पालन करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। एक रोटी गाय को देकर गाय का पालन होने वाला नहीं है। लेकिन बाजार में गेहूं जैसे मान लीजिए 20 से 25 रुपए किलो बिक रहा है और वही ऑर्गेनिक गेहूं 50 रुपए किलो बिके, तो निश्चित ही ऑर्गेनिक बेचने वाले लोग गाय को का पालन बढ़ाएंगे। तो गौ माता की सेवा करनी है तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऑर्गेनिक अन्न और ऑर्गेनिक सब्जी के बारे में लोगों को बताएं और लोग उनको खाएं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास धन की कोई समस्या नहीं, समस्या है तो जानकारी, तो उनको जानकारी दें। ऑर्गेनिक अन्न और ऑर्गेनिक सब्जी और ऑर्गेनिक फल। अब ये ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक में क्या अंतर है वो मैंने आपको बता दिया। जिसमें खाद के रूप में गोबर का प्रयोग हो, हरी खाद जो खेत में कुछ फसल उगाकर और उसको खेत में जोत कर सड़ा देते हैं, उसको कंपोस्ट खाद बोलते हैं। हरी खाद के रूप में कंपोस्ट खाद है। और जो अनऑर्गेनिक और साफ ट्यूबवेल का या नहर का पानी है। अनऑर्गेनिक क्या है? जिसमें नाले का पानी प्रयोग हो, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग हो और फर्टिलाइजर का प्रयोग, खाद का प्रयोग, जो रासायनिक उर्वरक यूरिया, डाई और अमोनिया वगैरह, जो भी पोटेशियम वगैरह बहुत सारी खादें आती हैं। विशेष रूप से यूरिया का प्रयोग होता है। नाइट्रोजन के रूप में यूरिया देकर उसको बढ़ाया जाए। तो आप लोगों को इस चीज का विशेष ध्यान देना है। अब भोजन के बारे में 2-3 चीजें मुझे और डिस्कस करनी है आपसे। हम सबको अच्छे ढंग से भोजन लेना है तो अपने रसोई घर की स्टडी करें। मैं तो प्राकृतिक चिकित्सा के नाते आप लोगों से बात कर सकता हूं। हमारे घर में जितने दरवाजे हैं उन सब में से यदि बीमारी कहीं से आती है तो रसोई घर से आती है। और यदि शुद्ध भोजन भी कहीं से आता है तो रसोई घर से आता है। सारी बीमारियां हमारे शरीर में मुख से प्रवेश करती है। तो भगवान ने बीमारियों को जाने के लिए एक मार्ग बनाया, निकालने के लिए 9 मार्ग बनाए। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पुरयुद्धा, 9 द्वार हैं इसके। 2, 4, 6, 7 और एक जननेन्द्रिय और एक मल द्वार, एक मूत्र द्वार, 9 हो गए। तो 9 द्वारों से बीमारी निकालते हैं, चाहे औषधि से चाहे अन्न से, और एक द्वार से प्रवेश भी। भगवान ने देखो कितना बढ़िया काम। अब उस एक द्वार से बीमारी हमारे शरीर के भीतर ना जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा? रसोई घर की जो मसालदानी है उसको समझना पड़ेगा। जैसे अजवाइन, मेथी, हल्दी, सौंठ, हल्दी और मेथी बराबर मात्रा में कूटकर उसका पाउडर 1-1 चम्मच सुबह शाम सेवन करें तो जोड़ों के दर्द ठीक हो जाते हैं। बॉडी में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड कम हो जाता है। जैसे जो गरिष्ठ भोजन होते हैं, जैसे हमारे यहाँ अरबी खाने में गरिष्ठ होती है तो अजवाइन में छुपती है। सीताफल वायु कारक होता है तो उसमें मेथी डालते हैं। और हल्दी तो सब में डालते हैं क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक भी है, एंटीसेप्टिक भी है। हल्दी तो कहीं चोट लग जाए तो दूध में मिलाकर पी लो, और कहीं चोट लग गई है तो हल्दी किसी रुई के फाये को गर्म करके तेल में या घी में और उसके ऊपर हल्दी डाल के बांध भी दो तो उससे भी वो। तो हमें हल्दी का प्रयोग कैसे कैसे कब कब करना चाहिए? मसालों के रूप में तो हल्दी का प्रयोग सभी करते हैं। रात को दूध में मिलाकर हल्दी पीना,
सर्दी के दिनों में तो एकदम औषधि सुंदर, पर कुछ भाई बहनों को गर्मी के दिनों में ये क्या करती है, थोड़ा गर्म करती है, ड्राइनेस, गले में खिंचके, शरीर में खुश्की। तो क्या करें, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच सौंफ मिला के दूध को बॉइल करो। सौंफ, उसमें 1-2 चाहे तो छोटी इलायची डाल सकते हैं। तो छोटी इलायची और सौंफ हल्दी की गर्मी को कम कर देगी, बल्कि उसकी गुणवत्ता को और बढ़ा देगी। सौंफ क्या होता है, डाइजेस्टिव होती है। हमारे यहाँ खाने के बाद क्या खाने की प्रथा रही है, सौंफ। तो सौंफ क्या है, डाइजेस्टिव है, रक्त को प्योरीफाई करती है। हल्दी, इसमें करक्यूमिन होता है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीसेप्टिक है और एंटीवायरल भी है, एंटी इन्फेक्शन भी है। तो हल्दी, अब इसके साथ साथ हींग, डाइजेशन को ठीक बनाए रखने के लिए, पेट को साफ रखने के लिए हींग का प्रयोग, पाचन को ठीक रखने के लिए जीरे का प्रयोग। सर्दी के दिनों में यदि किसी के गर्मी के दिनों में यदि बहुत गर्मी बढ़ जाए तो जीरे का और सौंफ, जीरा, इलायची, इनका पाउडर बना के मिश्री में मिला के सुबह सुबह ले लेने से एकदम शरीर की गर्मी कम हो जाती है ना। तो इनको इसी तरीके से आपको अजवाइन, इलायची, काली मिर्च और जीरा, दालचीनी, धनिया, मेथी, राई। स्वामी जी महाराज कहते हैं हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में सरसों की और राई की चटनी बनाकर खाते हैं। बहुत सारे लोग जब सैलेड खाते हैं, जिसमें सलाद पत्ता, खीरा, ककड़ी जैसे जो सैलेड होता है, उसमें बहुत सारी जगहों में लोग ऑलिव ऑयल डालते हैं। हमारे यहाँ की जलवायु में, हमारे यहाँ सरसों बहुत पैदा होती है तो सरसों डाल लो, पर सरसों खाने में अच्छी नहीं लगती बहुत सारे लोगों को। तो क्या करें, सरसों की या राई की चटनी बना लें, सरसों की राई की चटनी बना लें। मस्टर्ड, मस्टर्ड की चटनी बना लें। तो इसी तरीके से अदरक, अदरक हमारे पाचन को बढ़ाता है, लेकिन जिनको एसिडिटी ज्यादा हो उन्हें अदरक कम खाना चाहिए। एसिडिटी हो तो अदरक कम खाना चाहिए। डाइजेशन के लिए नींबू, नींबू भोजन को स्वादिष्ट भी बनाता है, लेकिन जोड़ों के दर्द में कई बार हानिकारक हो जाता है, या फिर एसिडिटी के रोगी जो खट्टी चीजें उन्हें एसिड वालों को एसिड बढ़ाती हैं, तो वो नींबू का प्रयोग नहीं करें, है ना। जोड़ों के दर्द वाले भी यदि नींबू लेना चाहते हैं तो हमारे यहाँ स्वामी जी महाराज बताते हैं, आप लोग भी जानते ही होंगे, नींबू पानी, शहद, इसको पीने से वेट रिड्यूस होता है, शरीर के तमाम रोग ठीक होते हैं, तमाम रोगों में नींबू पानी, शहद। अब इसमें क्या करें, गर्म पानी में शहद ना मिलाएं, हानिकारक होता है। नींबू में वो ठंडे में ना पिए, तो पानी, थोड़े से पानी में नींबू बॉईल करें, उसमें थोड़ा पानी मिक्स करके उसको बॉडी टेम्परेचर पीने लायक करें, कोसा, उसमें शहद मिला लें, औषधि बन गया। और सभी रोगों में कोई ऐसा रोग नहीं है जिसमें ये हानिकारक। अब इसी तरीके से प्याज और लहसुन, प्याज और लहसुन को बहुत सारे लोग तामसिक मानते हैं, हमारी पूजाओं में इसका प्रयोग नहीं होता है ना। लेकिन यदि हम पूजा को छोड़ दें और इसकी दुर्गंध को छोड़ दें तो ये औषधियां है, आयुर्वेद की औषधि है। प्याज और लहसुन, जो लोग, स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो लोग लहसुन को सीधा सीधा नहीं खा सकते, जैसे आजकल कोरोना काल में कोर्टिजोन का प्रयोग हुआ, स्टीरॉयड की गोलियों का प्रयोग हुआ, उससे ब्लड में क्लॉटिंग की शिकायत आई, तो लहसुन खाने वाले को ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होती। और जो लोग सामान्य रूप से लहसुन ना खा सके, वो चिमटे में पकड़कर आग में भून लें, गैस पर या चूल्हे में, जैसे भी है, और भूनने के बाद छिलका उतारें। एक पहले रोटी के भोजन के ग्रास से 2 से 3-4 कलियां
निगल सकते हैं, उसकी बदबू भी खत्म हो जाती है, उससे कोई डकार भी नहीं आती और एसिडिटी में भी हानिकारक नहीं। डायबिटीज के रोगियों को यदि घाव हो जाए और घाव न भर रहा हो तो क्या करें? घाव ठीक करने के लिए लहसुन का प्रयोग करें, प्याज का प्रयोग करें। गर्मी के दिनों में लू लग जाने पर हमारे जितने उत्तर भारत का जो हमारा जो क्षेत्र है, समतल जहाँ गर्मी खूब पड़ती है, वहां प्याज जो है औषधि का कार्य। हरी आमी की चटनी और प्याज मिलाकर, आमी और प्याज और लाल मिर्च की चटनी बनाकर किसान रोटियां खा लेता है, भोजन करता है और पूरा खूब तंदुरुस्त होता है। शहरी क्षेत्र के लोग तमाम ऑर्गेनिक चीजें खाते रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति हमारा पुदीना, लाल मिर्च, हरी आमी और प्याज मिलाकर चटनी बनाता है और भोजन कर लेता है। तो ये एकदम पोषक तत्वों से भरपूर। एलोवेरा, आंवला, इनका प्रयोग। प्रातःकाल एलोवेरा और आंवले का रस स्वामी जी महाराज दे रहे हैं, आप लोग अपने केंद्रों पर बेच रहे होंगे। सभी के लिए उपयोगी, तमाम रोगों की दवा है। गिलोय, गिलोय का सेवन तो जूस निकाल के करिए, दातून करिए, उसका काढ़ा बनाकर पिए, उसके पत्तों को चबा लीजिए। जिस रूप में भी आपके अंदर जाएगी, तमाम प्रकार के रोग ठीक है। ब्लड को प्योरीफाई करेगी और वायरस को खत्म करेगी। अब मैं सीधा सीधा, बहुत समय भी काफी हुआ जा रहा है, कुछ वैसे तो लगभग चीजें मैंने शामिल कर ली हैं। आयुर्वेद में स्वास्थ्य के 3 स्तंभ, स्तंभ कहते हैं पिलर, और 3 उपस्तंभ ये माने गए। स्तंभ क्या है? वात, पित्त और कफ। और उपस्तंभ क्या है? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। स्वास्थ्य के 3 स्तंभ, वात, पित्त, कफ। ये वात और पित्त और कफ प्रवृत्ति हम सबकी होती है, तीनों हम सबके भीतर होते हैं। पर कोई वात प्रधान होता है, वायु प्रधान होता है, जिनके जोड़ों में दर्द इत्यादि अक्सर चलते रहते हैं, तो उनके लिए हल्दी, मेथी, सौंठ का सेवन। पेट में कब्ज न होने देना। कब्ज न होने देने के लिए और क्या करना? स्वामी जी महाराज कहा करते हैं कि देखिए, आप लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब टेबल पर भोजन लगा, बहुत सारे हमारे ब्राह्मण वर्ग में ये प्रचलित है, ब्राह्मण तो पहले मीठा खाओ, मीठे पर टूट के पड़ो। तो ये खाने का तरीका नहीं। पहले क्या खाना? सलाद और फल। भोजन के प्रारंभ में हल्का पकाना, सलाद और फल, और उसके बाद रोटी, सब्जी, दाल, चावल जो खा ले खाओ। और उसकी फिनिशिंग एंड कहां से करें? मीठे से। अब 2 प्रकार के इसमें, अब जो वायु कारक हैं, जिनमें वायु रोग है, उन लोगों को जैसे तिलकट्टू या कुछ ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जिससे पसीना आए। जैसे चिकित्सा लेने जाए तो स्टीम बाथ ले लें, या जिनसे हल्दी, मेथी, सेठ का, सौंठ का सेवन करें। और उसके बाद में पित्त प्रवृत्ति, जिनका पित्त प्रधान है, जिनको एसिडिटी ज्यादा बनती है, जल्दी जल्दी एसिडिटी हो जाती है, वो समय पर भोजन खाएं, हल्का भोजन खाएं, ठंडा भोजन खाएं, थोड़ा मीठा भोजन खाएं, और अपने भोजन में कोई भी रफेज रोज इस्तेमाल करें, जिससे विरेचन कहते हैं। विरेचन औषधियां मतलब स्वामी जी का उदरकल्प चूर्ण, उदरामृत बटी, बिलवादी चूर्ण, ईसबगोल की भूसी, आंवले का पाउडर, जिन्हें खाने से प्रातःकाल पेट साफ हो जाए तो पित्त शांत रहता है। और तीसरा है कफ के रोगी। कफ के रोगी क्या करें? कि जिन्हें कफ के रोगी हैं,
वो सौंठ मिर्च और पीपल का त्रिकटु, सितोपला चूर्ण और भोजन में हल्के गर्म जैसे दालचीनी गिलोय, काली मिर्च का काढ़ा, दालचीनी गिलोय, लौंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें, अजवाइन का बॉयल किया हुआ पानी। अब इन रोगों के उपचार में जो चीजें थोड़ी थोड़ी काम आती है, मैं जैसे बताता हूं, जिनकी बात प्रवृत्ति है, बात प्रधान है, तो उनके लिए गेहूं, गुड़, तिल, अदरक, लहसुन, हल्दी, मेथी, छोटी पीपल, सौंठ डालकर जो भोजन तैयार किए जाते हैं, जैसे माताएं बच्चों के जन्म के बाद उनके गर्भ की पूरी तरह सफाई हो जाए, शरीर शुद्ध हो जाए, तो ये सौंठ ज्यादा मात्रा में डालकर एक भोजन बनाती थी, जिसको अलग अलग जगहों में कहीं उसे सीरा कहते हैं, कहीं हलवा कहते हैं, कहीं उसको हरीरा कहते हैं, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, पर उसमें विशेष रूप से सौंठ का प्रयोग ज्यादा होता है, क्योंकि वो शरीर की आंतरिक शुद्धि कर देता है। तो यही सौंठ और अदरक, लहसुन, ये सब शरीर को शुद्ध करता है। लेकिन जो पित्त प्रवृत्ति के रोगी हैं, जिनकी पित्त प्रवृत्ति है, वो घी का, गाय के घी का प्रयोग करें, सौम्य भोजन, हल्के मीठे और गर्म ना हो। धृत कुमारी यानी आपके एलोवेरा का जूस, एलोवेरा की सब्जी या एलोवेरा की बाजरे के आटे में डाल के सर्दियों में लड्डू भी बना लेते हैं, और वो धृत कुमारी का प्रयोग हो जाता है। खीरा, ककड़ी, अंकुरित अन्न, देखिए यहाँ एक बहुत बढ़िया, ये यहाँ इन्होंने दिया पित्त प्रकृति के लिए, लेकिन अंकुरित अन्न, कच्चे भोजन और कच्ची सब्जियां, फल, ये तो अत्यंत औषधि, सीजन के अनुसार, मौसम के अनुसार जो फल और सब्जियां आ रहे हों, उनको अंकुरित के साथ खाएं। जैसे रात्रि को हमने मूंग, चना, सोयाबीन, मूंगफली, न्यूट्रिशन वैल्यू को और उसको देखते हुए किसके लिए क्या उपयोगी है, मोठ, रमास, लोबिया जिसे कहते हैं, तो इनको रात्रि को भिगोएं, तीसरे दिन इन्हें जैसे सवेरे कपड़े में निकाल कर और भिगोकर टांग दें, तो तीसरे दिन इनका अंकुर आ जाता है। और उस अंकुरित में बहुत सारे लोग अंकुरित को भी क्या करते हैं, उबाल के खाते हैं। अरे भाई, बॉईल करके बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है, तो उनको कच्चा खाएं, और उबालना ही हो तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी रख के, जले नहीं, और थोड़ा सा गर्म कर दीजिए, जो बुजुर्गों के लिए मुलायम हो जाए, थोड़ा सा कच्चा नहीं अच्छा लग रहा तो हल्का पक जाए, पर पानी में उबाल के पानी निकाल दिया तो उसके न्यूट्रिशन तो निकाल दिया, हो सकता तो बाहर कर दिए। तो उसमें खीरा, ककड़ी, टमाटर, सीजनेबल कच्ची सब्जियां जो खाई जा सकती हैं, उनमें उसमें मिला लें, सलाद के साथ में खाएं, कच्ची प्याज डाल सकते हैं। तो इनको पुदीना की, सरसों की, सीजनेबल धनिया, पुदीना, आमी, जो जो सीजनेबल चीजें हैं उनकी चटनी बना लें। तो ये तो पित्त प्रवृत्ति से लेकर, मैं तो कहता हूं सलाद का प्रयोग, सीजनेबल सलाद सबके लिए उपयोगी। इसके बाद दलिया, मीठा दलिया, सुपाच्य और रेशेदार भोजन। अब इसके बाद आती है कफ प्रवृत्ति। जिन लोगों की प्रवृत्ति कफ हो, कफ जनित रोग हो, कफ की प्रधानता हो, तो पुराने आसव, जैसे स्वामी जी का पंचारिष्ट है, अशोकारिष्ट है, अलग अलग बीमारियों में धृत कुमारी है, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग प्रकार के आसव आप लोग बेच रहे होंगे। आसवों का प्रयोग कफ रोग में बहुत आप उपयोगी है। श्वासारी आसव है, श्वास कुठारस है, और श्वासारी का काढ़ा बना के है। ये कफ के रोगियों के लिए आसव, अरिष्ट, शहद का प्रयोग, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूं, त्रिकटु के साथ में शहद, सितोपला के साथ में शहद,
ये बलगम को साफ करके कुछ नस्य नाक से सूंघने वाली, जैसे स्वामी जी ने कहा था अजवाइन, पिपरमेंट और कपूर, आपका यूकेलिप्टस का ऑयल, लौंग का ऑयल, स्वामी जी ने इन सबको मिलाकर आप लोगों को दिव्य धारा दी हुई है। या तो इनकी पोटली बनाकर और उसको सूंघे, नहीं तो दिव्य धारा को थोड़ा सा कपड़े पर उंगली पर लेकर उसको सूंघ ले। दिव्य धारा स्वामी जी ने दी 5 चीजों से बनाई है, अणु तेल, और सामान्य रूप से नाक में सरसों का तेल या घी डालने से भी हमारा श्वसन तंत्र हेल्थी रहता है, ब्लॉकेज नहीं होती है। लहसुन का प्रयोग भी इसमें बहुत उपयोगी है। यदि कोई कफ का रोगी है तो उनके लिए हल्के गर्म भोजन, जैसे अब पित्त वात के रोगियों को चावल और वायु कारक और खट्टे भोजन नहीं करने चाहिए। वात रोगी, पित्त के रोगी गर्म तले हुए और गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। और कफ जनित ठंडे पदार्थ, दही, चावल, छाछ, यानी या तो इनका सेवन ना करें, और करें तो प्रातः काल करें, दोपहर 12 बजे से पहले पहले, रात्रि को इनका सेवन ना करें। अब इसी तरीके से कुछ विषम भोजन, 2 प्रकार के भोजन होते हैं, जैसे कमजोर लोगों के लिए, एनर्जी फूड के लिए दूध और केला सम भोजन है। दूध और केला सम भोजन है। दूध और सेब, मीठा पका हुआ आम और दूध, उसका मैंगो शेक बनता है, ये सम भोजन है। लेकिन दही और केला विरुद्ध आहार है, रोग को जन्म देता है। ऐसे ही हम भोजन के साथ फल खा सकते हैं, लेकिन दूध के साथ में नमक और खटाई विषम भोजन है, अर्थात हानिकारक भोजन है। उड़द की दाल के साथ में दही, छाछ विषम भोजन है। उड़द की दाल का सेवन सप्ताह में 1 बार स्वामी जी कहते हैं जरूर करना चाहिए, किडनी को साफ करता है। उड़द की दाल से किडनी हेल्थी रहती है, उड़द का सेवन करें, लेकिन उड़द की दाल के साथ दही, मूली का प्रयोग ना करें। दही और मूली, दही के साथ में खीरे का प्रयोग ना करें, दूध के साथ में बेल का प्रयोग ना करें। बहुत सारे लोग फल में खीरा, फल में तरबूज और खरबूज, तरबूज खरबूज खाया, फिर खाना खाया और उसके बाद दूध पी लिया। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तरबूज और खरबूज खाने के बाद यदि दूध पी लिया तो मृत्यु भी हो सकती है, जहर बन जाता है। तरबूज खरबूज खाने के तुरंत बाद पानी पी लिया तो बहुत प्रकार के रोग हो सकते हैं। लेकिन तरबूज और खरबूज के साथ में यदि हमने खीरा दूध पी लिया तो वो तो बिल्कुल जहर है। तो इस प्रकार से सम भोजन और विषम भोजन, कौन से भोजन के, जैसे घी और शहद बराबर मात्रा में मिला दिया तो विष कहलाता है, और विषम मात्रा में खाया तो लाभदायक औषधि होता है। विषम मात्रा औषधि और सम मात्रा, ऐसे बहुत सारे विरुद्ध आहार हैं जिन्हें के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। आयुर्वेद में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अब इसी तरह से जैसे अधिक मोटे लोग हैं, हल्का भोजन करें, औषधि ऑर्गेनिक जल पिए, उपवास रखें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, परिश्रम करें। छाछ, छाछ का सेवन कर सकते हैं मोटापा कम करने वाले। जौ की रोटी खाएं, लौकी का जूस पिए, लौकी की सब्जी खाएं, लौकी कच्ची भी खाई जा सकती है। हरी सब्जियां और फलों का प्रयोग करें।
जूस का प्रयोग। तो इसी तरीके से मोटापे वालों के लिए अलग और हल्के वालों के लिए, जो कमजोर हैं उनके लिए अलग। तो मौसम यानी अब इसके यदि हम सारांश की ओर आ रहे हैं, समय भी समाप्त होने जा रहा है, 10-15 मिनट कुछ प्रश्नोत्तर के लिए रख लेंगे। अंत में एक बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। अन्नम वही प्रजापति है, अन्न सारी सृष्टि का आधार है। अन्न को खाकर सभी जीव जन्म लेते हैं और पुष्ट होते हैं, लेकिन अन्न का दुरुपयोग रोग का कारण। ये तैत्तरीय उपनिषद कहता है, अन्नम वही प्रजापत्य प्रजायन्ते, सारी प्रजा को, सृष्टि को अन्न जन्म देता है। अन्नम वही जीवंती, और अन्न से वह जीवित रहता है। अन्न के बिना कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। तस्मात् सर्वा औषधि उच्यते, इसलिए अन्न समस्त औषधि है। सभी प्रकार की औषधियां अन्न में छुपी हुई हैं, अन्न में समाहित हैं। तो इसलिए अंत में एक और श्लोक आपके सामने रखता हुआ अपना समापन की ओर जा रहा हूं। हमारे ईशो उपनिषद आप लोगों ने पढ़ा हो, सुना हो, आप सब विद्वान लोग हैं। ईशो उपनिषद का पहला सूत्र है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगताम तेन तत्तेन भुंजीथा मा गृधा कश्य शुद्धरम। ये सारा का सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है, और ये जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, जो दृश्य मात्र है, ये सब उस ईश्वर का बनाया हुआ है। और ईश्वर हमारे लिए बिल्कुल कैसे है, माँ गृधा कश्य शुद्धनम, माता की तरह है। देखिए, आप लोगों के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग बात शेयर कर रहा हूं, और ये मेरा अंतिम सूत्र है कि जैसे माता घर में भोजन बनाती है, अब भोजन को दो बच्चे घर के ये कह दें कि माता भोजन स्वादिष्ट नहीं बना और ना खाएं, तो मां दुखी हो जाती है। ब्रजमोहन जी ठीक कह रहा हूं ना? मां दुखी हो जाती है। लेकिन दो बच्चे स्वादिष्ट समझकर ज्यादा खा लें और उनके पेट में दर्द हो जाए, तब भी माता दुखी हो जाती है, तब भी माता दुखी हो जाती है। तो माता को खुश रखने के लिए संतान को क्या करना चाहिए कि जब जो माता बनाए, अपने हिस्से का भोजन प्रेम पूर्वक खाना चाहिए। तो ये जो फल और सब्जियां और अन्न, ये अन्नदाता हमारा कौन है? ईश्वर। ये फल और सब्जियां हमें परमात्मा प्रदान करता है। परमात्मा जिस मौसम में जो जो सब्जी और जो जो फल हमें प्रदान करे, हमें उन्हीं का सेवन करना चाहिए, तो हम कभी रोगी नहीं होंगे। और इसके इन नियमों का पालन करते हुए क्या ध्यान में रखना चाहिए कि माँ की बनाई हुई रसोई से जो तृप्त होकर भोजन करता है और अपने शरीर के बल को बढ़ाता है, माँ उससे प्रसन्न रहती है। जो ज्यादा खाकर बीमार होता है उससे भी रुष्ट होती है, और जो कम खाकर पतला कमजोर हो जाता है उससे भी रुष्ट हो जाती है, उससे भी दुखी रहती है। तो ईश्वर की आराधना का, भोजन का, अन्न का सेवन और मौसम के अनुकूल अन्न और फलों का सेवन करके स्वस्थ रहना परमात्मा की आराधना है, ईश्वर की पूजा है, ईश्वर को प्रसन्न करने का एक सहज और सरल मार्ग है। और इसे गीता ने यज्ञ कहा। गीता के 4थे अध्याय के 30वें श्लोक में कहा, 29वें श्लोक में कहते हैं, अपाने ज्योति प्राणम प्राण अपानम तथा परे प्राण अपान गति दुद्धा प्राणायाम प्रायण सर्वे अप्येते यज्ञ विदो यज्ञ छत्र च कल्मषा। जो अन्न का सेवन करना जानते हैं वो याज्ञिक हैं, वो यज्ञ करता है। गीता में से यज्ञ कहा। जो निमित्त भोजन का प्रयोग करके अपने शरीर को स्वस्थ करके परमात्मा की आराधना करते हैं, वो सब यज्ञ करता है। तो अन्न का सेवन विधि हम सबको आनी चाहिए, और उसमें महत्वपूर्ण 3 नियमों का पालन, हितवुक, मितवुक, ऋतवुक।
और अन्न के सेवन से ही हम परमात्मा के परम धाम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा छांदोग्य उपनिषद का ऋषि लिखता है। कठोपनिषद का ऋषि भी कहता है आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। आहार शुद्ध हो गया तो सतोगुण प्रतिष्ठित हो गया, सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति, और जिसकी प्रवृत्ति सतोगुणी हो गई उसकी याददाश्त लंबी, और जिसकी याददाश्त ध्रुव हो गई स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष है, और जिसकी याददाश्त बढ़िया हो गई उसने अपनी समस्त इंद्रियों पर विजय पा ली, और जो इंद्रियों पर विजय पा लेता है वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसलिए भोजन में हितबुक मितबुक ऋतबुक और सम भोजन और विषम भोजन, पथ्य और अपथ्य का विचार करके जो भोजन करता है वो कभी बीमार नहीं होता। तो इसके साथ ही मैं अपने सेशन को यही रोकता हूँ। 15 मिनट का समय है हमारे पास। यदि आप लोग चाहें तो कोई प्रश्नोत्तर करना हो तो कर सकते हैं। भोजन से संबंधित करेंगे तो ज्यादा ठीक है, बाकी आप जो पूछेंगे बताने की कोशिश करूंगा। नहीं उत्तर दे पाऊंगा तो स्वामी जी महाराज के सुनकर आप लोगों को मिल ही जाएगा। तो 10-15 मिनट का समय है, यदि आप कुछ पूछना चाहें तो स्वागत है आपका। जी आलोक जी पूछिए। अनम्यूट करिए। पंकज जी सबको अनम्यूट कर दीजिए। पंकज जी मुझे सुनने हो तो जो हैंड रेज कर रहे हैं, आलोक जी ने हैंड रेज किया है, कहीं समुद्री किनारे से हैं आप तो इनका माइक अनम्यूट कर दीजिए पंकज जी। जी रौनक जी। ओ हाँ अनम्यूट कीजिए पंकज जी अपने, आलोक जी अपने आप को। अपना माइक, हाँ माइक ऑन हो गया, बोलिए। जी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्याम जी, आपने बहुत बढ़िया ज्ञान आज दिया है। बहुत अच्छा लगा सुन के, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सारी टीम इसके लिए काम कर रही है उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सारे नोट्स बनाए हैं और मेरा नाम आलोक है। भागलपुर बिहार में हमारा ग्रामीण आरोग्य केंद्र है, वहाँ पे हमारी सेवा है। तो मेरा सवाल ये था, जो आपने जो ये 4 सातम बताए, इसमें चौथा सातम रह गया। पहला देह सातम, देश सातम, रोग सातम, और ऋतु चौथा सातम। ऋतु सातम। जी एक और सवाल है, ये जो आपने दो बताए आपने श्लोक गीता से, एक चौथे अध्याय का 3रा और एक चौथे 29वां। अध्याय का 29 और 30। 29 और 30। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत 29वां धन्यवाद प्राणायाम के लिए है और 30वां भोजन के लिए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश रहेगी कि सबको इस ज्ञान हाँ। को बांटा जाए और यहाँ पे लोकली सबको फायदा कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप संतुष्ट हुए, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको संतुष्ट कर पाया। स्वामी जी महाराज का कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भाई पूछना चाहे कुछ? सत्येंद्र कुमार जी अपना माइक अनम्यूट करके पूछिए। आपका नेटवर्क नहीं आ रहा। ओम, मुझे लगता है सत्येंद्र जी आपका नेटवर्क नहीं आ रहा। ओम, एक लड़का है। सत्येंद्र जी नेटवर्क नहीं आ रहा तो रंजीत कुमार जी आप पूछ लीजिए। रौनक जी अपने माइक अनम्यूट कीजिए। माइक अनम्यूट कीजिए तब आवाज आएगी। आवाज नहीं आ रही मेरी, अपनी आवाज खोलिए। रौनक जी अनम्यूट नहीं, पंकज जी है ना, रंजीत जी को अनम्यूट करें। रंजीत कुमार नाथ। रंजीत ओम, आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक बंद है, माइक बंद है। जी कर दीजिए। हाँ
रंजीत जी अब अनम्यूट करके देखें जरा। पंकज जी सबको अनम्यूट कर दीजिए, अब जो भी होस्ट कर जी। रहे हैं सबको अनम्यूट कर दीजिए, ताकि अब जो एक एक प्रश्न करना चाहेंगे, अब तो 10 मिनट बचे हैं। सभी भाई अनम्यूट है, अपना अनम्यूट करके बोल सकते हैं, जिनको एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओम ओम मेरा मेरा सवाल है, सुनाई जा रहा है? सुनाई जा रहा है क्या? जी जी। हाँ, मेरा सवाल है, वो जो आहार के बारे में पूछा है, तो मांसाहार मत्स्याहार के बारे में कुछ बोलने से अच्छा होगा। मांसाहार मत्स्याहार इसके बारे में कुछ बोलने से अच्छा होगा। गुरुजी आपका माइक म्यूट है। गुरुजी गुरुजी माइक। आपने मितहार के बारे में पूछा। मितहार वैसे चीजें बताई गई। हम यदि हट्टियों को प्रदीपिका अपना ग्रंथ लें, इसमें पहले पाद के 58-58वें सूत्र में ये कहा है, सो स्निग्धम मधुरम आहार चतुर्थ अंश विवर्जितम, यानी गाय के घी में बना हुआ मधुर भोजन, प्रिय लगने वाला भोजन, और चतुर्थांश यानी भूख का 3 हिस्से खा लिए जाए, 1 हिस्सा यानी 1/4 खाली रहे। भूख से 3 पार्ट भोजन और 1 पार्ट खाली, और भगवान शिव को यानी भगवान को अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाए, तो उसे मिताहार कहते हैं। ये बिल्कुल मैंने आपको हट्टियों प्रदीप का स्वात्मा राम जी नाथ परंपरा में लिखी गई पुस्तक के माध्यम से बताया, विद श्लोक बताया जी। और कोई? हेलो स्वामी जी। जी हाँ बोलिए रौनक साहब। रौनक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। रंजीत जी आप इसको म्यूट कर लीजिए, जो अपनी बात कह चुके हो वो म्यूट करते जाएं। अभी म्यूट नहीं, हाँ हो गया। हाँ पूछिए रौनक जी, पूछिए। आपकी आवाज रौनक जी नहीं पहुंच रही, मुझे लगता है आपके यहाँ इंटरनेट की समस्या है। ओम पूछिए साहब। जी, गर्भवती महिला को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? ओम 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 बोलिए। जी, गर्भवती महिला को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? गर्भवती महिला को पौष्टिक आहार खाना चाहिए, जिसमें आयरन, कैल्शियम और पर्याप्त मात्रा में हो। पौष्टिक भोजन जैसे फलों का सेवन खूब करना चाहिए, जो सीजनेबल फल हैं, गाय का घी, दूध, दही। रात्रि को भोजन के 1 घंटे बाद दूध का सेवन अवश्य करें। गर्भवती बहनों को रात को भिगोकर ड्राई फ्रूट का सेवन करना चाहिए, किशमिश, काजू, अंजीर, जो आराम से डाइजेस्ट हो सके। जी 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 पनीर खाया जा सकता है? हाँ जी, पनीर हाँ बिल्कुल खाना चाहिए। प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त होती है पनीर में, पनीर खा सकते हैं। वैसे तो दूध और दही का सेवन कर लिया, लेकिन एक ध्यान रखेंगे कि दूध के साथ में दही नहीं खाना और दही के साथ में दूध नहीं खाना। बहुत सारे लोग खीर खाते हैं और खीर के साथ में रायता खाते रहते हैं। तो हमारे यहाँ तो खीर के साथ में पुए मालपुआ खाने की रिवाज है। तो खीर मीठा भोजन के साथ मीठा और खट्टे के साथ में खट्टा, इनको मिक्स ना करें। खीर और छाछ यानी रायता साथ साथ ना खाएं, दही ना खाएं। जी और कोई? जी जी बहुत सारे हैंड रेज हो रखे हैं। हाँ रौनक जी पूछिए। एक एक करके माइक खोलेंगे तो अच्छा रहेगा। आप म्यूट कर लीजिए। ज्योति बहन कुछ पूछ रही। हाँ ज्योति ने म्यूट कर लिया है। ज्योति आप पूछ लीजिए। जी ओम भ्राता जी। प्रणाम बहन। प्रणाम बहन जी।
भाई जी जो कब्ज और विकार वाले जो भाई बहन रहते हैं तो उनको दही छाछ देनी है तो दोपहर को देनी है ना? दही छाछ सभी को, छाछ दोपहर में, दही सवेरे के टाइम या दोपहर तक ले सकते हैं। रात्रि को किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। पनीर और दही भी साथ साथ नहीं लेना चाहिए, एक गरम और एक ठंडा। तो जैसे दूध और दही को साथ नहीं लेते, ऐसे पनीर और दही को भी साथ में नहीं लेना चाहिए। जी ठीक है जी। और कोई? रौनक जी आप अनम्यूट कर लीजिए, आपने कई बार हैंड रेज किया हुआ है काफी देर से। भयंकर हालत खराब, 12 बजे के बाद है वो। रौनक साहब हजारीबाग झारखंड से हैं, पूछिए। नेटवर्क रौनक जी समस्या है। आपकी नेटवर्क समस्या है, आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, सॉरी। दूसरा भाई मैं क्वेश्चन चाहूंगा मतलब मेरे पास आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आपका नेटवर्क वीक हो रहा है। तो चलिए समापन करते हैं, काफी लंबी बात हो गई, 1.5 घंटा हो गया हमें और आपको, समय पूरा हो गया है। तो शांति पाठ कराएं, आप एक दो और पूछना चाहेंगे कोई? धर्मेंद्र कुमार आप पूछ लीजिए, चलिए। धर्मेंद्र जी आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी स्वामी जी। ओम। ओम। स्वामी जी कब्ज रहता है मुझे, मतलब काफी दिनों से। देखो कब्ज रहता है, इसके लिए मैंने बहुत अच्छा बताया है, सलाद और पत्तेदार सब्जियां। जैसे जी आजकल के सीजन में, कौन सी जगह कहाँ रहते हैं आप? उत्तर प्रदेश सर जी स्वामी जी। उत्तर प्रदेश से रहते हो? तो बस्ती मेरे जिले। भाई उत्तर प्रदेश में इस समय चौलाई पाइनरी खूब पर्याप्त मात्रा में आ रही है। जी चौलाई पाइनरी खाइए, लौकी की सब्जी खाइए, एलोवेरा आंवला का जी जूस पिए। और जी इन सबसे भी काम ना बने तो स्वामी जी के उदर कल्प चूर्ण का सेवन कर लीजिए, शाम को आधा चम्मच गर्म पानी के साथ, जी गर्म दूध के साथ भी ले सकते हैं। जी और स्वामी जी। इसकी मात्रा को, उदरकल्प की मात्रा को आप अपने अनुसार, पहले आधा चम्मच लें, आधे चम्मच से पेट साफ हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो अगले दिन थोड़ा सा बढ़ा दें, और यदि जी लूज मोशन आए तो थोड़ा कम कर दें। आधा जी चम्मच से 1 चम्मच के बीच में सेवन हो सकता है। रीता रानी। जी स्वामी जी। स्वामी जी ओम। ओम स्वामी जी, ओम। मैं पूछना चाह रही थी कि लूज मोशन और वोमिटिंग हो रहा है सुबह से 10 साल के बच्चे को, तो क्या खिलाने से अच्छा होगा? देखिए ये डायरिया का समय है, बरसात का सीजन है, जी तो इसमें वैसे तो सुपाच्य भोजन, जैसे आप स्वामी जी का दलिया है, दलिया बना के खिलाएं, खिचड़ी खिलाएं, खिचड़ी में हल्का सा हींग और जीरे का तड़का लगाएं, खिचड़ी को दही के साथ सवेरे के टाइम दें। और उसके बावजूद ये तो थोड़ा सा आप लोग आरोग्य केंद्र चला रहे हैं, थोड़ा सा क्योंकि वायरल इन्फेक्शन का टाइम है, डायरिया, उल्टी और दस्त दोनों साथ साथ है। प्याज के रस में शहद मिलाकर वो चटा दीजिए। प्याज के रस। प्याज और शहद का रस, प्याज का रस निकाल के शहद मिला के उंगली से घिस के वो चटा दीजिए, उससे भी उल्टियां बंद हो जाएंगी। लूज मोशन के लिए एक बहुत सुंदर दवा मेरे ध्यान में आ रही है, उसके नाभि के नीचे एब्डोमेन पर गीले कपड़े की पट्टी 15 से 20 मिनट के लिए रख दीजिए। गीले कपड़े की पट्टी। गीला कपड़ा, जैसे हल्का, बहुत ज्यादा चिल्ड ना हो, हल्का सा फ्रिज का पानी मिला के उसमें तौलिया निचोड़ के, भिगो के और निचोड़ कर उसके एब्डोमेन पे 15 मिनट के लिए रख दीजिए। तो इंटेस्टाइन की जो हीट है जिसकी वजह से लूज मोशन हो रहा है वो तुरंत बंद हो जाएगा और कोई हानि नहीं होगी। पंकज जी समापन कर दिया जाए क्या? जी आदरणीय, समय हो चुका है। समय हो गया है। अरे स्वामी जी, जी अरे जी बीपी बढ़ जाता है मम्मी का, बीपी की कोई बीपी बढ़ दवा जाता है? है तो बीपी के लिए रोजाना 200 से 250 ग्राम लौकी का जूस प्रातःकाल रोज पिलाएं। चाय बिल्कुल बंद कर दें। अभी ज्यादा बीपी बढ़ा हुआ है तो जी स्वामी जी जी मुक्तावटी कुछ दिन सेवन करा दें, या बीपी ग्रिड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो बीपी ग्रिड 160 तक का है, 50-60 है तो स्वामी जी की मुक्तावटी,
2 गोली सुबह शाम। और ज्यादा बढ़ा हुआ है तो बीपी ग्रेड ले सकते हैं। और परमानेंट क्योर के लिए 200 से 250 ग्राम लौकी का जूस प्रतिदिन रोज पिलाएं। अभी ले सकते हैं, दिवाली के बाद मौसम ठंडा आ जाएगा तो उसमें थोड़ी काली मिर्च पिलानी पड़ेगी। अभी तो खाली ले सकते हैं। और अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाकर, अर्जुन की छाल का काढ़ा, जी अर्जुनारिष्ट का सब, ये सारे बीपी के लिए आप लोग उपयोग कर सकते हैं। और हल्के सुपाच्य भोजन और चिकनाई कम से कम कर दें। ऑयल रिफाइंड वगैरह लेते हैं तो बंद कर दें। थोड़ा अल्प मात्रा में देसी घी गाय का ले सकते हैं। मसाले कम से कम और नमक हल्का। जी कौन बोल रहे हैं मैडम? समय इजाजत नहीं दे रहा आगे। और 1.5 घंटा आप लोगों के साथ बहुत अच्छे ढंग से, आप एक अच्छे श्रोता की तरह आप लोगों ने विधान और किसी व्यवधान के पूरे सेशन को अटेंड किया। इस और एक बड़ी संख्या में आप लोग मेरे साथ रहे और 1.5 घंटे तक मैं आपका मनोरंजन कर पाया। इसके लिए मैं स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में नमन करता हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ। और जिन पुण्यदेव जी ने मुझे यहाँ आपसे मिलने का अवसर दिया, इसके लिए मेरा सौभाग्य है। और भाई पंकज जी पूरा 1.5 घंटे हमारे साथ बिना कुछ बोले चुपचाप बैठे सारे कार्य को मैनेज कर रहे हैं। तो पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के चरणों में नमन करते हुए प्रणाम। एक बार चलिए स्वामी जी की जो परंपरा है उस तरह थोड़ा सा शांति पाठ करके समाप्त करते हैं। सीधे होकर बैठ जाए। ओम पूर्णम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शरं वै पूर्णगं स्वाहा। आप सभी को नमन। ओम। जी ओम। पंकज जी मैं लेफ्ट कर लूं? नहीं आदरणीय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमें इतना अमूल्य आपने समय दिया है, दिल्ली से जुड़े हैं और आपके भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, इसलिए आपको भी कोटिशः प्रणाम सभी भाइयों की ओर से। और सभी भाई इसी प्रकार जुड़े रहें। कल सुबह के सेशन में मैं आप सबके साथ रहने वाला हूँ 2 घंटे, कोई चिंता की बात। तो जी कल बिल्कुल, उधर लोगों के लिए भी करेंगे, योग भी करेंगे और बात भी करेंगे। ठीक है जी।